हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां पे मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं प्रयागराज से बेंगलोर की इस जर्नी का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी ये जर्नी होने वाली है प्रयागराज के चिउकी जंक्शन से लेकर के बेंगलुरु के एसएमवीटी जंक्शन तक, जिसमें हम ट्रेवल करने वाले हैं सासरा एसएमवीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। हमारी ये जर्नी प्रयागराज चिउकी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चालू होती है और रात में तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था। तो इस जर्नी की शुरुआत हम डायरेक्ट करते हैं सुबह से, जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई रहती है कटनी जंक्शन पे। तो ऐसा कुछ नज़ारा सुबह हमको देखने को मिलता है कटनी जंक्शन पे। यहाँ तक ट्रेन अराउंड 250 किलोमीटर्स कवर ऑलरेडी कर चुकी रहती है। तो इसके बाद ये ट्रेन कटनी जंक्शन से डिपार्ट होना चालू करती है और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टॉप रहता है वो जबलपुर का रहता है, जो कि यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स और आगे रहता है। तो अब हमारा अगला जो स्टॉप रहता है वो जबलपुर जंक्शन का रहता है। ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे कटनी जंक्शन से स्किप करते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अच्छे अच्छे नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। कई जगह पे ऐसे रेलवे क्रॉसिंग्स भी हमको मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही हम जबलपुर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं तो हमको एक क्रॉसिंग दिखती है जहाँ पे हमारे ऊपर भी एक मालगाड़ी खड़ी रहती है और हम जो है सीधा बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ। आगे बढ़ते हुए हमको कई सारे ऐसे सुंदर क्रॉसिंग्स भी दिखती हैं जहाँ पे हम पैरेलल जो है ट्रेनों को ओवरटेक करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक मालगाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। और ये जो हमारे बगल में स्टेशन है ये कटनी साउथ स्टेशन है। ये कटनी जंक्शन के अंडर ही आता है। आगे बढ़ते हुए हम और भी ऐसे कई सारे छोटे मोटे गांव और कस्बों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं और अब यहाँ से आप थोड़ा सीनिक व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही जर्नी को कवर करते करते हम पहुंचते हैं हमारे अगले स्टॉप, जो कि था जबलपुर जंक्शन। ये जो है सेंट्रल रेलवेज़ के अंडर आता है और एक बहुत बड़ा ही रेलवे जंक्शन है। और यहाँ पे हमको एक ब्रिटिश एरा का बहुत बड़ा रेल यार्ड देखने को मिलता है। हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही जबलपुर पहुँचती है और ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है हमको जबलपुर जंक्शन पे। खाने पीने के यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और जबलपुर जंक्शन पे हमारे ट्रेन का स्टॉपेज अराउंड 5 मिनट का रहता है, जिसके बाद ये ट्रेन जबलपुर जंक्शन से डिपार्ट करती है अपने नेक्स्ट स्टॉप, जो कि रहता है सीधा इटारसी जंक्शन। ये ट्रेन डायरेक्ट जबलपुर से निकलने के बाद सीधा इटारसी रुकती है। बीच में कई सारे और भी स्टेशंस पड़ते हैं जैसे नरसिंहपुर और पिपरिया, बट ये ट्रेन उन स्टेशंस पे न रुक करके सीधा ये इटारसी जंक्शन पे रुकती है। तो जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो इटारसी जंक्शन करने वाला है। इटारसी जंक्शन पर ही हम अपना लंच भी करते हैं, जो कि नीलम रेस्टोरेंट की तरफ से रहता है। ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है इस रूट का। कभी भी आप अगर मुंबई वाले रूट या बेंगलोर या साउथ वाले रूट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये नीलम थाली को ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बस हम निकल रहे हैं इटारसी की तरफ और आप सीनिक व्यूज़ का मज़ा लीजिए।
के बीच में हम जस्ट क्रॉस करते हैं नर्मदा नदी को, और नर्मदा नदी क्रॉस करते ही आप जैसा कि देख सकते हैं एकदम घना जंगल हमारे सामने से गुजरता है, और पूरा ही मध्य प्रदेश जंगलों से भरा हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश का जितना भी सफ़र था वो पूरा जंगलों में ही होते हुए गुजरता है। सफ़र करते हुए हम पहुँचते हैं हमारे अगले स्टॉप, जो कि था इटारसी जंक्शन। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है, यहाँ से मुंबई वाली लाइन अलग हो जाती है। तो जो भी ट्रेनें मुंबई के लिए जाती हैं वो यहीं से बाई सेक्शन के थ्रू अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, और हम यहाँ से बढ़ते हैं नागपुर वाले सेक्शन की तरफ। इटारसी जंक्शन पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने नीलम की थाली ऑर्डर की थी, और हाईली रिकमेंड करूँगा मैं इस खाने को। खाना खाते खाते ही इटारसी जंक्शन स्किप हो जाता है, तो मैं इटारसी जंक्शन का डिपार्चर तो आपको नहीं दिखा पाया, बट आगे काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं, और आप भी इन व्यूज़ को एंजॉय करिए। जो हमारा अगला स्टॉप रहता है वो बैतूल जंक्शन का रहता है, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती है कि मैं सो जाता हूँ, तो बैतूल जंक्शन स्किप ही हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहता है वो नागपुर का रहता है, और नागपुर जंक्शन की एंट्री काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नागपुर जंक्शन के ठीक ऊपर से ही एक रोड गुजरती है, जो कि एक बहुत ही अच्छे केबल ब्रिज से कनेक्टेड रहती है। तो ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है हमको नागपुर जंक्शन में एंटर करते हुए। नागपुर जंक्शन पे ये ट्रेन हमारी मुश्किल से 5 मिनट रुकती है, जिसके बाद ये वहाँ से भी चल देती है, और इसका जो अगला स्टॉप रहता है वो चंद्रपुर का रहता है, जो कि महाराष्ट्र में ही आता है। बट चंद्रपुर में कुछ ऐसा शूट करने को था नहीं, तो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, और इसके बाद ही महाराष्ट्र ख़त्म हो जाता है और तेलंगाना चालू होता है। जो पहला स्टेशन होता है वो सिरपुर कागज़ नगर का आता है। सिरपुर कागज़ नगर पॉपुलर है अपने कागज़ फैक्ट्री के लिए, और जैसा कि आप वीडियो में भी देख पाएंगे, यहाँ पे स्टेशन एंटर करते ही एक बहुत बड़ा पेपर मिल है। दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगल बगल आपको सिर्फ बैम्बू की खेती ही दिखेगी। यहाँ पे बैम्बू की दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, जिससे कागज़ बनाया जाता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, जिसके बाद वो यहाँ से भी निकल जाती है, और इसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ सोने। जब मैं सुबह उठता हूँ उस टाइम तक वरंगल, विजयवाड़ा, औरंगोल सब क्रॉस हो चुका रहता है। हम लोर की तरफ बढ़ते रहते हैं। सुबह होते ही हमारी ट्रेन तेलंगाना भी क्रॉस कर चुकी होती है, और हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके रहते हैं। आंध्र प्रदेश में हमको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं। हम ऑलमोस्ट समुद्र के किनारे किनारे चल रहे होते हैं, कोस्ट लाइन को फॉलो करते हुए, जहाँ पे हमको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप भी कुछ सीनिक सिनेमैटिक व्यूज़ को देख सकते हो।
छोटा सा स्टेशन है जो अभी आंध्र प्रदेश में ही है। यहाँ पे ट्रेन हमारी मुश्किल से 2 मिनट रुकती है, जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ से भी निकल जाती है। थैंकफुली स्टेशन का डिपार्चर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह ऐसा कुछ करने को रहता नहीं है, तो मैं गेट पे ही खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका अगला स्टॉप रहता है वो गुदूर का रहता है। इसके बाद ये ट्रेन गुदूर में रुकती है, बट गुदूर पे मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप रहता है वो पेरम्बूर का रहता है। पेरम्बूर जो है चेन्नई का एक स्टेशन है, चेन्नई सेंट्रल के अंडर ही आता है, बट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से अराउंड 8-10 किलोमीटर दूर है ये स्टेशन। और चेन्नई के पास आकर के जो व्यूज़ हैं वो एकदम ही बदल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम बारिश वाला माहौल बना हुआ है और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। आगे चल के एक NTPC का पावर प्लांट भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। और इस रूट पे काफ़ी कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अशोक लेलैंड का हमको एक फैक्ट्री भी देखने को मिलता है। हमारा एक पैरेलल रेस भी चलता रहता है एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ, जिसमें कई बार इस इंजन के हम आगे जाते हैं, कई बार ये इंजन हमारे आगे जाता है। और ये अराक्कोनम शेड का इंजन है। अराक्कोनम भी हम जाने वाले हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। इसके बाद फिर हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक जो है चेन्नई के आउटर में खड़ी रहती है, कि चेन्नई हम बिफोर टाइम ही पहुंचते हैं, अराउंड 45 मिनट बिफोर हम पहुंचे रहते हैं। इस वजह से ये ट्रेन हमारी चेन्नई के आउटर में खड़ी रहती है। इसके बाद हमारी ट्रेन टाइम से ही पेरम्बूर जंक्शन पे पहुंचती है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए लेता हूँ अपने लिए। और फिर हम पेरम्बूर स्टेशन को भी बाईपास करते हुए आगे निकलते हैं। इसके बाद अराक्कोनम आता है, और अराक्कोनम में हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, बट मैं बाहर कुछ शूट नहीं करता हूँ। और फिर हमारी ट्रेन जो नेक्स्ट पहुँचती है वो कटपडी जंक्शन पे पहुँचती है। यहाँ पे मैंने अपने लिए डोसा मंगाया था स्विगी से। और यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी मैन था वो अराउंड 30 मिनट्स तक खड़ा था, क्योंकि ट्रेन हमारी बिफोर चल रही थी, जिसकी वजह से वो आउटर पे ही खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं डोसा खाता हूँ, और डोसा भी काफ़ी अच्छा रहता है, और टेस्ट भी अच्छा रहता है, और प्राइस भी जस्टिफाइड रहता है। इसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो कटपडी से आगे निकलती है, और बस कुछ ही देर में हम कर्नाटका एंटर करने वाले रहते हैं। बट इसके बीच में थोड़ा सा पैच आंध्रा का फिर से आता है। तो हम सुबह आंध्रा में थे, जिसके बाद हम तमिलनाडु में एंटर करते हैं, उसके बाद हम फिर से एक बार आंध्रा में एंटर करते हैं, और फाइनली फिर हम अपने डेस्टिनेशन स्टेट जो कि कर्नाटका है उसमें एंटर करते हैं। कर्नाटका में हमारी ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे ही चल रही थी। कर्नाटका एंटर करते ही अराउंड 50-60 किलोमीटर्स हम ट्रेवल करते हैं, जिसके बाद हम बेंगलोर के आउटर में आ जाते हैं। वहाँ पे ट्रेन हमारी काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। जो हमारा सेकेंड लास्ट स्टेशन था वो कृष्णराजपुरम था। यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। मैं एक बार को प्लान किया था कि मैं कृष्णराजपुरम में ही उतर जाता हूँ,
बट फिर मैं प्लान को ड्रॉप करके यही सोचता हूँ कि मैं SMVT ही चाहता हूँ, क्योंकि SMVT काफ़ी बड़ा स्टेशन है और मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। एयरपोर्ट जैसी वाइब आती है इस स्टेशन से, तो मुझको वो एक्सपीरियंस लेना था। तो मैं SMVT ही उतरने का प्लान बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं SMVT से निकलता हूँ, बाहर आता हूँ, कैब बुक करता हूँ और अपने होटल की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो यही मेरा पूरा जर्नी एक्सपीरियंस रहता है इलाहाबाद से बेंगलोर का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।